जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम समझते हैं कि भूकंप कैसे आता है। जी हाँ, भूकंप कैसे आता है, भूकंप किसे कहते हैं और यह कैसे कैसे जो है क्षति करता है पृथ्वी पर आने के बाद। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि पृथ्वी को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो जो ऊपर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं हम लोग, उसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद होता है मेंटल। मेंटल के बाद होता है कोर। कोर जो होता है एकदम पृथ्वी के बीच का भाग होता है दोस्तों। और मेंटल में जो है लावा पाए जाते हैं। क्या होते हैं? मैग्मा पाए जाते हैं। बाहर निकल के यही लावा बनते हैं, जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें विभिन्न प्रकार की बनती हैं दोस्तों, यहीं से होती हैं। इसके बाद देखा जाए तो यह पृथ्वी जिस पर हम खड़े हैं, जो मेंटल है दोस्तों, यह क्या है? प्लेटों के रूप में विभाजित है। क्या है? प्लेटों के रूप में विभाजित है। और प्लेटों की खोज सबसे पहले हैरी हेस नाम के वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। प्लेटों पे है, और यही प्लेट जो है महाद्वीपों के रूप में बटे हुए हैं। जी हाँ, कुछ बड़े प्लेट हैं, कुछ छोटे प्लेट हैं। इस प्रकार यह प्लेटों का विभाजन हुआ है दोस्तों। अब प्लेटों का समायोजन ही जो है भूकंप ला देता है। प्लेटों का जो समायोजन होता है वही भूकंप ला देता है दोस्तों। तो प्लेटों जब, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट है, अब यह 2 प्लेट जब आपस में रगड़ाएगी या इसमें हलचल उत्पन्न होगी, हलचल तो दोस्तों मेंटल में उत्पन्न होता है। जब मेंटल में उत्पन्न होगा, मेंटल क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है, मेंटल अधिक क्षेत्र को लिया हुआ है, तो जब मेंटल में जो है किसी प्रकार की हलचल होगी, तो यह ऊपर का जो तट होता है, जो जिस पर हम क्रस्ट हैं, क्रस्ट जो है अपने आप में हिलने लगता है। जब यह हिलेगा तो यह जो प्लेट हैं, प्लेट जब आपस में समायोजित होगी, समायोजन होगा जब आपस में, जैसे मान लीजिए हिलेगी, तो इसमें रगड़ उत्पन्न होगी कि नहीं? जब ये जो रगड़ उत्पन्न होती है दोस्तों, यही जो है भूकंप ला देती है। क्या करती है? भूकंप ला देती है। और सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है दोस्तों, यह कहाँ? यह प्लेटों के किनारे पर होती है, जहाँ से जो प्लेट रगड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पर एक चाटा मारे तो ये ऊपर वाले भाग में ज़्यादा क्षति होगी, ना कि इधर वाले भाग पर। तो जहाँ से ये जो समायोजन जहाँ से होता है, जहाँ से हलचल, जहाँ से ये प्लेट रगड़ाते हैं, तो वहीं पर अधिक भूकंप आता है। जैसे आप लोग देखेंगे तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो आपस में हलचल होता है वहाँ पर, तो वह आपस में जब रगड़ाती हैं, तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश लिए हुए, उत्तराखंड लेते हुए, या बिहार का कुछ ऊपरी हिस्सा नेपाल जो क्या एकदम बॉर्डर पर ही है, यह जो प्लेटों का जो किनारा है, इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर अधिक भूकंप आता है। इसके अपेक्षा देखेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में उतना भूकंप नहीं आता, क्योंकि वह कुछ दूरी का हिस्सा है कि नहीं? वहाँ से दूरी है। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए भूकंप आया है, तब यहाँ पर ज़्यादा क्षति करेगा। इसके बाद जितना दूरी आप जाएंगे उतना कम क्षति होती जाएगी। जैसे मान लीजिए नेपाल में भूकंप आया दोस्तों, तो नेपाल से जितना दूर आप जाएंगे वहाँ पर क्षति कम होगी, क्योंकि टकराया तो यहीं पर है दोस्तों ना। जहाँ पर टकराएगा वहाँ पर अधिक क्षति पैदा करेगा दोस्तों। देखिए 3 प्रकार की जो है तरंगें निकलती हैं। इसमें देखेंगे तो आप पी तरंगें निकलती हैं, जिसे पी वेव के नाम से जानते हैं, जिसे प्राइमरी तरंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, प्राथमिक तरंग के नाम से। इसके बाद होती है सेकेंडरी, इसके बाद होती है यल, जिसे हम लास्ट तरंग के नाम से जानते हैं। इसे लव तरंग भी कह देते हैं। यह लव प्यार वाला नहीं है, यह लव नाम है दोस्तों वैज्ञानिक का, जिसका नाम है एच.डी. लव के नाम से जाना जाता है दोस्तों उनको। यह इन्होंने तरंग की लव तरंग की खोज की थी, लास्ट तरंग की। तो जब यह वहाँ पर जब यह टकराते हैं प्लेटें, तो यह जब भूकंप जो आता है तो 3 भागों में 3 प्रकार से आता है दोस्तों। तो जहाँ से भूकंप निकलता है दोस्तों, मेंटल में जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोकस और हिंदी में कहते हैं मूल दोस्तों। और जहाँ पर यह ऊपर पहुँचता है, सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है ऊपर, इस क्रस्ट के भूमि के ऊपर जहाँ सबसे पहले पहुँचता है, उसे कहते हैं ईपी सेंटर इंग्लिश में दोस्तों, और हिंदी में कहते हैं जो अधिकेंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ईपी सेंटर कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार जो होती है प्राइमरी, और इसके बाद देखेंगे आप लोग तो सेकेंडरी, इसके बाद लव, ये 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इनकी गति देखा जाए दोस्तों तो लमसम जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दोस्तों ये प्राइमरी सेकंड चलती है। और सेकेंडरी की देखा जाए तो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सेकेंडरी तरंग चलती है। और यल तरंग की देखा जाए तो लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की, यानी सबसे कम जो चाल है वह यल तरंग की है, जो सबसे लास्ट में आती है दोस्तों। और जो सबसे पहले आती है उसकी जो चाल है वह सबसे अधिक चाल है। लेकिन यदि क्षति की बात की जाए कि सबसे अधिक क्षति कौन सी तरंग करती है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो क्षति है वह जो है यल तरंग करती है, यानी लास्ट वाली करती है। और प्राइमरी तरंग जो होती है वह उतनी क्षति नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वह आती है और तुरंत चली जाती है। मतलब जितना वेग से आएगी उतनी वेग से वह चली जाती है। जैसे जैसे हम लोगों को पता चलेगा, उतनी हिली तो हम लोगों को पता चला, तो मतलब कि वह आई चली गई। उसके बाद जब समझ लीजिए घर हिलने लगता पूरा, तो समझ सेकेंडरी है। जब गिर जाता समझ लीजिए लव तरंग से गिरा हुआ है। मैंने जितने मकान वगैरह गिरते हैं सब लव तरंग से गिरते हैं, यानी लास्ट वाली जो तरंग है उसी से यह गिरते हैं। और इनकी गति के बारे में भी हम आपको बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।